अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। ये यूनिवर्सल का कंट्रोल सिस्टम है। अगर कोई भी स्प्लिट एसी या डक्टेबल एसी है और उसका पीसीबी ख़राब है और मार्केट में इजीली नहीं मिल रहा है तो आप इस पीसीबी को लगा के आप उस सिस्टम को चला सकते हैं। लेकिन ये नॉन इन्वर्टर का है, जो भी हम बता रहे हैं ये नॉन इन्वर्टर का वायरिंग आपको बताएंगे। अगर आप स्प्लिट एसी हो, कोई भी कंपनी को स्प्लिट हो या डक्टेबल हो या फ्री स्टैंड यूनिट हो, अगर उसका पीसीबी इजीली मार्केट में नहीं मिलता है या मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसको डाल के आप अपने सिस्टम को आसानी से बिल्कुल बिंदास चला सकते हैं। तो उसको वायरिंग के ऊपर बात करेंगे कि उसको कैसे वायरिंग किया जाएगा। ओके, इसी बॉक्स के बैक साइड पे इसका पूरा कनेक्शन वायरिंग डायग्राम बना हुआ है। कैसे वायरिंग करना है सब कुछ बना है, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर एक बार आपको बता देंगे। तो आप इसमें पीसीबी लेंगे। पीसीबी देखिए, पीसीबी में आपको देखिए फेस जो है ना, यहाँ पर देखिए कॉमन है या नॉर्मली ओपन है। फेस को यहाँ ला के लगाना है नॉर्मली ओपन में, और कॉमन जो है ये जाएगा कंप्रेसर के कॉमन पे। फेस ला के यहाँ लगाना है नॉर्मली ओपन में, और कॉमन को आप जो कंप्रेसर का जो कॉमन स्टार्टिंग रनिंग है ये वहाँ पर चला जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ से ये कनेक्शन हो गया। न्यूट्रल को आपको यहाँ पर लगाना है एन। देखिए यहाँ पर 3 एन है, एक एम्प्टी है तो 2 है, तो इसमें आपको लगाना है CN13 में। यहाँ पर भी एन बनाओ, इसमें आपको लगाना है। ये आपका फेस का कनेक्शन हो गया और न्यूट्रल का, ये दोनों हो गया। बाद में यहाँ एक ट्रांसफार्मर दिया है, ट्रांसफार्मर जो है वो 220 को लेके आउटपुट 12 वोल्ट DC कर रहा है। तो ट्रांसफार्मर में आपको इजीली जो जैक है वो आपको फिट हो जाएगा, ये फिट हो जाएगा, ये फिट हो गया इजीली। तो ये 220 लेगा इनपुट, और आउटपुट जो इसका सेकेंडरी है वो 12 वोल्टेज है इसको पावर जो चाहिए आपको, जो आपका जो रिमोट वगैरह है उसको 12 वोल्ट चाहिए, इसलिए इसका ये कनेक्शन है। ओके, ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का वायर आपको यहाँ पर आप इजीली लगा देंगे। वहाँ पर मेंशन है, वहाँ पर लिखा हुआ है ना, रन ग्राउंड 5 वोल्ट RMT। ओके, 4 वायर का आपका इसमें 3 वायर का आपको लगाना पड़ेगा। उसमें जैक बना हुआ है इसीलिए ग्राउंड 5 वोल्ट और ओके, तो ग्राउंड 5 वोल्ट और RMT, इसमें 3 वायर है। ये आपका थर्मोस्टेट के लिए ये कनेक्शन हो गया। ओके, अब बाद में रहा है टेम्परेचर सेंसर का। बाद में आपको है ये आउट सेंसर यानी आउटडोर टेम्परेचर सेंसर के लिए है, ये पाइप सेंसर है, और ये रूम सेंसर के लिए है 3 सेंसर। ये तीनों हो गया। अब जो अगर LP-HP का कनेक्शन लेना है, LP-HP का कनेक्शन लेना है थ्रू पीसीबी के ज़रिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर है। अगर इसका इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर जो जैक है वो जैक का हटा दो। यहाँ से 2 वायर आपको LP में लेके जाना पड़ेगा, यहीं आउटडोर पे लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पर हाई प्रेशर के लिए 2 वायर आपको आउटडोर यूनिट में लेके जाना पड़ेगा। अगर आपको इसका इस्तेमाल करना है तो 2 वायर करके आपको आउटडोर यूनिट में जाना है। यानी कि जब गैस आपका कम होगा, लो होगा या ज़ीरो होगा तो वो सिग्नल देगा, और बाद में आपका AC कट ऑफ हो जाएगा। और हाई प्रेशर मान लीजिए कंडेंसर फैन स्टॉप हो गया है, किसी वजह से रुक गया है, जाम हो गया है, तो उसको सिग्नल देगा और वहाँ पर आपका रुक जाएगा। तो 2 वायर लो अप हाई कर ली जाएगा। लेकिन अगर आपको उसका कनेक्शन नहीं करना है, लो प्रेशर का और हाई प्रेशर का नहीं करना है, कुछ दूसरा कुछ सोच कर रखे हैं, तो इसको आपको ये जंपर लगाना होगा। अगर जंपर नहीं लगा, अगर गलती से जंपर नहीं लगा या नहीं लगाएं तो आपको वो अलार्म आएगा, एरर आएगा, तो उसको ध्यान रखना है। अगर एरर आ रहा है तो ये चेक करना है कि जंपर है कि नहीं है। अगर ये जंपर नहीं होगा तो फिर आपका एरर आ जाएगा, तो जंपर लगा होना चाहिए। और अगर आप 2 वायर लेके यहाँ से वहाँ से जाते तो फिर जंपर निकाल के अपना संभाल के कहीं पर रख दीजिए। ये आपका LP-HP का भी कनेक्शन हो गया। बाद में अब यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लो मीडियम हाई, ये ब्लोअर का इंडोर का फैन स्पीड है।
इसीलिए मैंने कहा था कि नॉन इन्वर्टर का कनेक्शन है, यानी कि 220 का मोटर होना चाहिए। डीसी मोटर नहीं चलेगा ये पीसीबी में, डीसी मोटर नहीं, एसी मोटर चलेगा, क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट होगा वो फेस होगा। तो लो, मीडियम, हाई 3 स्पीड आपको ये ब्लोअर मोटर में इंडोर पे डाल दीजिए। ये 3 हो गया आपका। बाद में ये यहाँ पर जो आप देखिए, यहाँ पर आउट फैन लिखा हुआ, यानी आउटडोर फैन चलाने के लिए यहाँ से एक वायर आपको आउटडोर में लेके जाना पड़ेगा आउटडोर फैन को चलाने के लिए। ये हीटर के लिए है, ये हीटर चलाने के लिए। अगर आपका एफसीयू यूनिट है तो आप उसको, अगर एफसीयू यूनिट में हीटर आपको एफसीयू यूनिट में होता है, इंडोर में होता है। लेकिन अगर स्प्लिट एसी है तो आपको रिवर्स वाल आउटडोर में रहता है रूम को हीट करने के लिए। फिर यहाँ से भी एक बार आपको आउटडोर में लेके जाना पड़ेगा, रिवर्स वाल को कनेक्शन यहाँ से देना पड़ेगा, फेस का कनेक्शन। न्यूट्रल तो आप आउटडोर से ले सकते हैं। बस इतना सिंपल सा ये इसका वायरिंग है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।